हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका स्कर। आज हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो उसमें कौन कौन टाइप का ह्यूमिडिटी होता है, उसका रिलेशन पढ़ेंगे कि वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, फिर मोलर ह्यूमिडिटी ये बोलते हैं, ये लाते कहाँ से है, ठीक है। एंड आपका फिर हो गया क्या बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फिर कैसे मेजर करते हैं, परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो में ना ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर होने वाला है, ठीक है। सो बिंदास होके जाइए इंटरव्यू में। आप पे अगर कोई पूछता है ह्यूमिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान से जवाब दे सकते हैं। सो फिर लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें टॉपिक पढ़ना ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड परसेंट। देखिए होता यह है कि यार ह्यूमिडिटी के नाम सुनते हुए मतलब क्या बोले मैं आपको कि ऐसे लोगों को ह्यूमिडिटी के मतलब ये होता है कि लोगों को कूल करना, ठीक है। ह्यूमिडिटी जहाँ बढ़ता है तो ये बेसिक में नहीं होता है, लेकिन ये ह्यूमिडिटी के नाम सुनते जो है ना कोल्ड होने वाला गर्म होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है कि ह्यूमिडिटी कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेपर इन ए गैस वेपर मिक्सचर। देखिए हमारे पास दो मिक्सचर है, हमारे जो आसपास जो नेचर है वो इन्वायरमेंट वहाँ पर दो तरह के हैं। चाहे तो कोई मटेरियल गैस फॉर्म में है, चाहे तो कोई मटेरियल आपको वेपर फॉर्म में है। दैट मीन आई वांट टू से इन आवर इन्वायरमेंट some material have in the gas form and some material have in the vapor form. ओके, सो जैसे वाटर है, हम वाटर जो है हमारे इन्वायरमेंट में है वो गैस फॉर्म में नहीं है, वो हमारा वेपर फॉर्म में रहता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब हमारे गैस फॉर्म में रहता है। तो यही दोनों का जो रोल है ना, इसी को बोलते हैं गैस वेपर मिक्सचर। अगर गैस वेपर मिक्सचर को अगर मतलब गैस वेपर मिक्सचर के कंसंट्रेशन को ही हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर बाई चांस हम लोग भूल जाते हैं कि ह्यूमिडिटी कहते हैं किसको, तो आप सिंपल से ऐसे बोल सकते हैं कि गैस वेपर मिक्सचर के कंसंट्रेशन को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते होंगे। सो आपको गलत नहीं होगा, लेकिन एक जो बस ह्यूमिडिटी समझ जाएगा। ऐसे ह्यूमिडिटी ये बोला जाता है कि वाटर में मतलब एटमॉस्फेयर में या फिर जो गैस, ये वही बात है, ठीक है, कि गैस वेपर मिक्सचर में जो कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब बात आती है और ह्यूमिडिटी को जैसे डिफाइन किया, जैसे कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। हम बताए थे ना कि हमारे जो नेचर में है वहाँ पर वाटर ही वेपर फॉर्म में रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर क्वांटिटी ऑफ ड्राई एयर। देखिए ड्राई एयर में क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड समथिंग एल्स। ओके, तो ड्राई एयर में जो वाटर वेपर का कितना अमाउंट है वो ड्राई, सुनिएगा फिर से कि ड्राई एयर में, तो जो ड्राई एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ड्राई एयर में वाटर वेपर का कितना अमाउंट है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो हमारे पास हम यहाँ पर हैं तो ड्राई एयर तो है, तो ड्राई एयर में वाटर का कितना, वाटर वेपर का कितना कंटेंट है उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमिडिटी। ओके, और दूसरे तरह से अगर हम बात करें तो ये है कि जैसे अब इसमें आता है दो तरह की ह्यूमिडिटी। मतलब आप जैसे हम क्या बोले कि ह्यूमिडिटी जो है ना, ड्राई एयर में वाटर वेपर के जो कंटेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ड्राई एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो उसको बोलते थे, लेकिन हम कोई क्वांटिटी होता है उसको दो तरह से मेजर करते हैं। चाहे तो उसको मास बेसिस में मेजर करें, चाहे तो आप मोल बेसिस में मेजर करें। ऐसा नहीं है वॉल्यूम बेसिस मेजर कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम तो ऑलरेडी गैस तो ऑलरेडी वॉल्यूम है, तो फिर वॉल्यूम बेसिस में कैसे मेजर कीजिएगा, आप समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो वो गैस वेपर तो ऑलरेडी वॉल्यूम है, तो उसको भी वॉल्यूम में मेजर कीजिएगा नहीं, तो आपको मोल में मेजर करना होगा या फिर मास में मेजर करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका रोल आता है, एक आता है अगर वाटर वेपर के कंटेंट को अगर मोल में हम एक्सप्रेस करते हैं, अमाउंट ऑफ मोल ऑफ वाटर वेपर कंटेंट पर amount of water vapor, amount of mole of water vapor present in dry air is called the molar humidity. Okay, but अगर यही बोलेंगे amount of mass of water vapor present in dry air, ये हो जाएगा absolute humidity. Why we called absolute humidity? Because हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना वो मोल से नहीं चलता है, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जाइएगा तो क्या बोलिएगा कि भाई गिव मी 3 moles of potato, give me 3 moles of water, give me 500 moles of water. I can't say. So जो एक्चुअल लाइफ में है ना वो हमारे पास है मास, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, तो आई होप ये मतलब देखिए अब दो चीज़ें, कंसेप्ट बहुत सिंपल से कि ड्राई एयर में वाटर वेपर के कंटेंट को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, और ड्राई एयर में
वाटर वेपर कंटेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं? दो तरह से कर सकते हैं, हम मोल बेसिस पे कर सकते हैं, मास बेसिस पे। अगर हम मोल बेसिस पे करेंगे तो मोलर ह्यूमिडिटी हो जाएगा, मास बेसिस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाएगा। तो यही चीज़ को इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिक बात यही है। तो लिखा कि मोलर ह्यूमिडिटी, देखिए हम यहाँ पर लिखे नहीं, इसका डिफिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर मोल्स ऑफ ड्राई एयर, तो इसको बोलेंगे हम लोग मोलर ह्यूमिडिटी। क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर मोल्स ऑफ, या फिर पर मोल्स ऑफ ड्राई एयर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर टू द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ड्राई एयर इज कॉल्ड द मोलर ह्यूमिडिटी। जब बात आती है मोल की, तो मोल को हम स्मॉल एन से सिंबल करते हैं। तो वाटर वेपर के लिए एन लिए हैं, एन ए लिए हैं, और ड्राई एयर के लिए एन बी लिए हैं। तो आपको हम ऐसे एज्यूम करके माने हैं कि जो वाटर वेपर है वो आपका एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा था। आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा तो पी वी इक्वल टू एन आर टी लगेगा। तो एन ए के मान क्या हो जाएगा? पी वी अपॉन आर टी, एन बी के मान पी वी अपॉन वी अपॉन आर टी। तो ये दोनों को मान जब पुट कीजिएगा, जब यहाँ पर एन ए अपॉन एन बी, जैसे इसका एन ए अपॉन एन बी था, एन ए अपॉन एन बी लिखे हम, और इसको बड़ा कैपिटल वाई से सिंबल हमने डिनोट किए हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, एन ए अपॉन एन बी करेंगे तो आर टी कट जाएगा, पी बी भी कट जाएगा, मतलब सेम हम लोग टेम्परेचर वॉल्यूम सब सेम लिए हैं और उस समय हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो बच जाएगा पी। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ही दो ही प्रेशर है, एक है आपका पी है और एक है पी बी बराबर पी। तो यहाँ पर ही पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी ए बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी पी बी बराबर हो जाएगा, पी बी बराबर हो जाएगा आपका पी माइनस पी ए। तो ऊपर वाला पी तो पी रह ही गया, और नीचे पी बी को हम लोग पी ए में बदल दिए। हमें लगता है शायद इसलिए बदल देते हैं ना, ये दोनों पी ए लिखना आसान होता है या फिर याद करना आसान होता है। तो यही है, देखिए ये इसी को बोलती है पार्शियल प्रेशर टर्म में आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। तो ये दोनों के एयर को हम लोग मोलर ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ओके। अब आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखिए हम बताया था ना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जैसे कि हम लोग बात किए हैं मास के टर्म में, जैसे हम बताया ना कि हम आपको कोई भी वाटर वेपर है और उसको एयर में है तो हम लोग दो तरह से मेजर कर सकते हैं, मोल बेसिस, मास बेसिस। क्योंकि हम लोग इसको एब्सोल्यूट इसलिए बोल रहे हैं कि आपका ये हो रहा है कि लाइक, हाँ मतलब मैं आई कांट से इन मार्केट गिव मी 3 मोल, गिव मी 100 मोल्स ऑफ वाटर, गिव मी 10 मोल्स ऑफ सब्जी, लाइक हम ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो एक्चुअल लाइफ में हम लोग मास यूज करते हैं ना कि भाई 4 kg दे दो, गिव मी 4 kg ऑफ वाटर, आई मीन गिव मी 4 kg ऑफ सब्जी, गिव मी 4 kg ऑफ पोटैटो एंड लाइक दिस, ओके। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये बोलता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी द डिफाइंड एज द मास ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ वेपर फ्री गैस। देखिए ये लिख देता है ना, ये वेपर फ्री गैस, यार इसकी जगह ड्राई एयर लिख देता। यही चीज, ये किताब वाला जो भाषा लिखता है ना, यही गड़बड़ करता है, आपको सीधे सीधे बताना ही नहीं चाहता है। सीधे लिखते रेशियो इट इज द डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, या फिर वेपर फ्री गैस मतलब क्या हुआ? ड्राई एयर हुआ। तो ये चीज़ लोग कंफ्यूज करता है, इसलिए बोलते हैं कि यूनिट मतलब यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर का मास है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को वाई डैश, कैपिटल वाई डैश से डिनोट किया एम ए, स्मॉल एम ए अपॉन एन बी। तो देखिए आपको पता होगा जैसे कि ये है क्या आपका मास बेसिस से है, तो मोल हम कैसे निकालते हैं? मोल निकालते हैं मास बटा मोलिकुलर वेट, मास बटा मोलिकुलर वेट। तो आप एन ए की जगह देखिए, इसकी जगह क्या आएगा, ये इसका यहाँ मान रखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये इधर जब आएगा देखिए यहाँ पर ये तो ऊपर में चला जाएगा। तो आपको ये दोनों में इस तरह से बटा जाता है, ठीक है ना। ये दोनों एम ए बराबर क्या होगा? एन ए इंटू एम ए, एन इंटू एम होगा, एन बी इंटू एन बी, तो सेम टू सेम हो गया। अब जैसे कि पता हो, जैसे ये एन ए अपॉन एन बी किसका था? ये मोलर ह्यूमिडिटी का था, यहाँ पर मोलर ह्यूमिडिटी रख दिए। तो फिर इसका मान कितना था? इसका मान ये था, इसका मान ये लिख दिए। आपको हमको पता है, अब जैसे कि मोलिकुलर वेट हमको पता है, एयर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 29 होता है, और वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18 होता है। दैट्स वाई सब रीडिंग। तो ये जो कॉम्प्लेक्स करके बताता है ना, बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इस तरह से मैंने तोड़ के बता दिया हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये वाला समझना आपको यहाँ से, एन ए इक्वल टू होता है एम ए अपॉन
मोलिकुलर वेट बता मास बटा मोलिकुलर वेट। तो मास को लीजिएगा तो एन इंटू एम हो जाएगा ना, एन इंटू एम और एन बी इंटू एम बी। तो इसका मान फिर से क्या हो जाएगा, मोलर ह्यूमिडिटी हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बराबर क्या हो गया, मोलर ह्यूमिडिटी गुने 18/29। एक चीज़ यहाँ पर सीखना होगा कि मोलर ह्यूमिडिटी जो है ना सेचुरेशन पे, देखिए अब आता है कि अब निकालेंगे मोलर ह्यूमिडिटी एट सेचुरेशन या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सेचुरेशन। एब्सोल्यूट सेचुरेशन करने मतलब पीए का मान जो है ना ये से पहले सेचुरेशन मतलब समझते हैं। देखिए सेचुरेशन मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और अमाउंट ऑफ ड्राई एयर जो है ना वो बराबर हो जाता है। मतलब अब वो ना तो वाटर जो है ना वाटर जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा और ना तो एयर जो है वो ले पा रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा था ना वो बराबर हो गया। सेचुरेट करने का मतलब हो तो बिंदास, आप उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप को प्राप्त कर ले कि भाई हम बिंदास हो गए, आई रियली डोंट नीड एनीथिंग। तो सेचुरेट मतलब हुआ था कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अमाउंट ऑफ ड्राई एयर वो बराबर हो गया। ओके, तो पीए और पीए की जगह एस लिख दिए, इसीलिए सेचुरेशन कर दिए। अगर ह्यूमिडिटी एट सेचुरेशन कंडीशन मतलब कोई ह्यूमिडिटी है सेचुरेशन कंडीशन पे है तो ये मान आ जाएगा आपका। ओके, तो इसलिए लिखा। एक चीज़ और यहाँ पर थी, जो मोलर ह्यूमिडिटी होता है, मोलर ह्यूमिडिटी का फायदा ये है ना, या ये जो है ना नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंट होता है। देखिए अगर हम लेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो वो नेचर जो गैस का कैरेक्टर होता है ना उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जब मोलर ह्यूमिडिटी जब हम लेते हैं तो गैस के जो नेचर होता है उस पर इंडिपेंडेंट होता है। और यह सिर्फ आपका जो ह्यूमिडिटी है वो सिर्फ मोलर ह्यूमिडिटी सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और मोलर ह्यूमिडिटी में मेन डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है ना आपका गैस के जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मोलर में डिपेंड नहीं करता। ओके, मेन डिफरेंस यही है। ओके, तो अब हम बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड परसेंटेज ह्यूमिडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इसका डिफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है, लेकिन हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। ओके, सो फिर देखते हैं इसको थोड़ा मिटा के।